हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IFAS। चलिए, तो हमारी रणनीति सीरीज का एक लेक्चर है। तो मैंने आपको पूरे वीक के अंदर क्या करवाया है कि किस तरह से जियोग्राफी को अप्रोच रखना है हम लोगों को, और किस तरह से जो सेकंड थर्ड फोर्थ लेक्चर में ये था दैट हाउ द टाइम टेबल को कैसे मैनेज करना है, क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, हाउ टू राइट द नोट्स। प्रीवियस वीडियो, इससे जो पीछे वाली वीडियो आप जो प्लेलिस्ट में देखेंगे ना, तो प्लेलिस्ट में आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम लोग सिनॉप्सिस बना सकते हैं, किस तरह से रिवीजन एंड स्मार्ट नोट्स बना सकते हैं। तो दिस वाज द इट अगर आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छा एक अनुभव मिलने वाला है। कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ज्योग्राफी को कैसे अप्रोच करना है हम लोग। ठीक है, चलिए। उसके बाद में तो आज जो हमारा है कि किस तरह से हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं MCQs का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, या फिर कुछ भी आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, PYQs जो होते हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, उनसे हम लोग किस तरह से नए क्वेश्चंस का जनरेशन कर सकते हैं। और उस नए जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी वजह से जो आपकी एग्जाम में क्वेश्चंस को आंसर करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो गैस वर्क होता है, वो इंक्रीज होता है। और कभी कभी अगर कोई लक अच्छा हो तो एग्जैक्ट जो हम लोग कर रहे हैं वो क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, एक हम लोगों ने PYQ जो किए थे, तो उसके अंदर एक बे ऑफ फंडी का क्वेश्चन आया था। बे ऑफ फंडी ये क्वेश्चन था नहीं, पर हम लोगों ने जब PYQ सॉल्व किए तो उसमें एक ऑप्शन था, तो हम लोगों ने उस ऑप्शन को भी डिस्कस किया था। वो बे ऑफ फंडे ही था। अब बे ऑफ फंडे था, इस बार जो UGC नेट की एग्जामिनेशन है उसके अंदर बे ऑफ फंडी कहाँ है ये पूछ लिया गया, कौन से कोस्ट पर है, कैनेडियन कोस्ट वाज द राइट आंसर। तो आर यू गेटिंग मी कि आप समझ पा रहे हो कि किस तरह से जो है हम लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करें तो कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी के साथ मैं ये बता दूं आपको कि RPSC के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑलराइट, तो ये जो बैचेस हैं, आप अप्रोच जो भी RPSC को कर रहा है, अब वो पेपर सॉल्व कर सकता है, हमारे बैचेस में एनरोल कर सकता है। और आपको बहुत ही जो है हम लोग एकदम ट्राई करेंगे कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दिया जाए। चलिए, अब हम लोग एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, ये एक क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर, प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर। जो बच्चे लाइव देख रहे हैं वो जरूर इसको लाइक कीजिए सब, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। ओके, जो बच्चे बाद में देख रहे हैं, स्टूडेंट जो बाद में देख रहे हैं, उनके लिए भी यही आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। चलिए, तो लिस्ट 1 में क्या है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ 2023 का, एक ये है UGC नेट का क्वेश्चन है, और ये हर एग्जाम्स में पॉसिबिलिटी आने का, UGC नेट, सेट, RPSC, MPSC और MPSC सेट। ठीक है, MP सेट जो आ रहा है वो, RPS असिस्टेंट प्रोफेसर, RS, ये क्योंकि बड़े ही जनरल क्वेश्चन है और ये सबको अप्रोच करते हैं। अब देखिए, लिस्ट 1 है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। आपको पता है देयर आर 4 टाइप ऑफ सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर एंड क्वार्टरनरी सेक्टर। ओके, दीज आर 4 टाइप ऑफ सेक्टर्स एंड इन नेक्स्ट इट इज नेम ऑफ एक्टिविटी। अब देखिए, सिंगिंग, पोस्टल सर्विस, ब्रिक मेकिंग एंड पर्ल कल्चर, ये आपके सामने एक्टिविटी का नाम दे दिया गया है। अब क्या करना है आप खुद सोचिए। आपको मैंने क्लासेस में करवाया है कि प्राइमरी एक्टिविटीज वो होती है जो रॉ मटेरियल से रिलेटेड होती है। ठीक है, ये वो एक्टिविटी होती है जो सेकेंडरी और टर्शरी को कॉम्प्लीमेंट करती है। विदाउट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एंड क्वार्टरली कांट फंक्शन, ये फंक्शन ही नहीं कर सकती है। तो जो प्राइमरी एक्टिविटीज होती है, ये पेपर 1 के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अपने पेपर 1 आते हैं ना, जो सबके कॉमन आते हैं, उसके लिए भी बहुत जरूरी है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ओके,
तो मैं आपको किस तरह से PYQ सॉल्व करने हैं और किस तरह से आते हैं मैं वो बता रहा हूं आपको, तो जुड़े रहिए। तो प्राइमरी जो एक्टिविटी होती है इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि ज्योग्राफी का भी टॉपिक होता है, तो इस तरह का प्राइमरी है वो रॉ मटेरियल। अब देखिए इसके अंदर कौन सी एक्टिविटी है वो प्राइमरी है, आप खुद बताइए। सेकेंडरी होता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो मैन्युफैक्चर होता है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। टर्जरी यूनिट होती है सर्विस से रिलेटेड, किससे होती है, सर्विस जो भी प्रोवाइड की जाती है, सर्विसेज से रिलेटेड जो टॉप जो एक्टिविटीज होती है वो टर्जरी एक्टिविटी में कहलाई जाती है। और सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लस ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। एंड क्वार्टरनरी क्या है, स्पेशलाइज्ड हाई स्किल्ड जो वर्कर्स होते हैं वो हाई स्किल्ड स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो क्वार्टरनरी में है। तो आप खुद बताइए सिंगिंग हर कोई कर सकता है क्या? हाँ, बाथरूम सिंगर्स हम सब लोग हैं, ओके, गुनगुनाना अलग बात है, बट एक प्रोफेशनल सिंगिंग के लिए आपको एक अच्छे से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ओके। तो ये स्पेशलाइज्ड एक सर्विस हो गई। तो सिंगिंग क्या है, सिंगिंग एक क्वार्टरनरी एक्टिविटी है। क्या है, क्वार्टरनरी एक्टिविटी है। तो जो फोर्थ का आंसर होगा 1, डी में आएगा 1। अब जैसे ही 1 किया हम लोगों ने, तो फर्स्ट और जो थर्ड है वो एलिमिनेट हो गई, ओके। ये दोनों के दोनों एलिमिनेट हो गए। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि टर्जरी सेक्टर जो होता है वो सर्विस से रिलेटेड होता है, सर्विस ओरिएंटेड। तो आप खुद बताइए जो पोस्टल सर्विस, व्हाट इज पोस्टल सर्विस? पोस्टल सर्विस इज सर्विस दैट डिलीवर द लेटर टू यू, तो इट इज अ टाइप ऑफ सर्विस, तो इट इज ए टर्जरी एक्टिविटी, ओके। पोस्टल सर्विस इज a type of tertiary activity. Then come the brick making, manufacturing. I told you manufacturing is secondary. तो बी के अंदर थर्ड आएगा, ठीक है। प्राइमरी जो है पर्ल कल्चर, जो बनाने वाला जो कल्चर होता है, जिससे कि ओयस्टर्स को पालते हैं लोग, उससे क्या है, पर्ल्स मिलते हैं, हमें मोती मिलते हैं। तो ये क्या है, एक ये फार्मिंग प्रैक्टिस मान लीजिए, तो ये होती है प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, दैट प्राइमरी एक्टिविटी इज पर्ल कल्चर एक्टिविटी कम्स अंडर प्राइमरी एक्टिविटी। सेकेंडरी और जो पोस्टल सर्विस है वो टर्जरी एक्टिविटी के अंदर आएगी, ब्रिक मेकिंग है वो सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर आएगा, और सिंगिंग है वो क्वार्टरनरी एक्टिविटी में आएगा। तो ये तो हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, ओके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद में अप्रोच क्या रखनी है कि हमें अब इस क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आएगा कि यहां पर एक्टिविटीज चेंज हो जाएगी, दूसरे तरह की एक्टिविटीज आ जाएगी, ठीक है। अब हमें नया क्वेश्चन ये बनाना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द डिटेल्ड एनालिसिस, वी शुड नो द डिटेल्स ऑफ दीज 4 एक्टिविटीज, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी एंड क्वार्टरनरी। वी शुड नो कि एग्जैक्टली ये है क्या, ओके। तो ये मैंने आंसर आपको बताया। अब देखो मैं बताता हूं आपको प्राइमरी एक्टिविटी में क्या होता है। ये देखो लिखते हैं यहां पर हम लोग, प्राइमरी एक्टिविटीज लेट्स मेक द कॉलम्स, सेकेंडरी एक्टिविटी। इसी तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। सभी तरह के जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो उसको आप सॉल्व, पहले क्वेश्चन देखिए, नहीं आ रहा है तो उसका आंसर चेक कीजिए, और उसके बाद में आंसर चेक करने के बाद में आपको उसको पूरी तरह से एक एक्सप्लेनेशन के रूप में आपको करना है। टाइम लगेगा, आई नो इट विल टेक सम टाइम। टर्शरी एक्टिविटी एंड द फोर्थ इज क्वार्टरनरी एक्टिविटीज, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। इस तरह से आप टेबल बना लीजिए, ओके। उसके बाद में सॉरी
अब देखिए, प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती है? दीज आर, ये बेसिक फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज होती है। कल मैंने आपको बताया कि नोट्स कैसे बनाना है, तो ये सेम हम उसको ही फॉलो कर रहे हैं। ये बेसिक, सबसे बेसिक जो एक्टिविटी होती है कि खेती करना, फार्मिंग करना, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर, जो भी जो प्रोडक्ट, जो रॉ मटेरियल से रिलेटेड माइनिंग जो एक्टिविटीज होती हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज में आती है। एग्रीकल्चर आता है, जो लाइव स्टॉक ब्रीडिंग होती, जो फार्मिंग होती है, कैटल जो फार्मिंग होती है, वो प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर आती है। गॉट इट? तो ये क्या है? सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ जो है एक्टिविटी है। नेचुरल रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन, नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन, जैसे कि मैंने बताया आपको, एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग एंड फॉरेस्ट्री। तो दीज आर टाइप ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम, आप एक नया क्वेश्चन कैसे बनाओगे, नया क्वेश्चन कैसे जनरेट करेंगे, वो आगे बताऊंगा मैं। ओके, स्टे ट्यून्ड। सेकेंडरी एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? ये वो एक्टिविटीज होती हैं जो कि दीज टेक आउटपुट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी। जो प्राइमरी एक्टिविटीज के बाद में जो आउटपुट निकल के आता है वो होता है प्राइमरी सेकेंडरी एक्टिविटीज। ठीक है, टेक्स द आउटपुट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज, और इसको फिर बाद में मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में चेंज कर दिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल में बताऊं कि ऑरेंज है, ऑरेंज को हमने उगाया, उसके सीड्स किए, उसको हार्वेस्ट किया, तब तक वो प्राइमरी एक्टिविटी में है। हार्वेस्टिंग के बाद में जब उस जो ऑरेंज है वो मार्केट में गया, ठीक है, उससे क्या हुआ? मैन्युफैक्चरिंग हुई। जैसे कि मान लो उससे टॉफी बन गई, चॉकलेट्स बन गई, जूस बन गया, तो वो क्या है? वो मैन्युफैक्चरिंग आती है। क्या बोलते हैं इसको? एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बोलते हैं। एग्रीकल्चर का प्रोसेस्ड इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आती है। तो वो जो मैन्युफैक्चर गुड्स होते हैं वो कौन सी एक्टिविटी में आएंगे? सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर आ जाएंगे। ऑलराइट, जैसे एग्जांपल में बता रहा हूं कि माइनिंग है, तो माइनिंग हमने क्या किया कि आयरन ओर, जिससे कि आयरन निकलता है, माइनिंग हो गई। आयरन ओर से हम लोगों ने क्या बना लिया? आयरन ओर से आयरन और स्टील बना लिया, मैन्युफैक्चर कर लिया। क्योंकि पता है आपको, आयरन ओर जो होती है वो माइनिंग से जो निकलती है बहुत इम्प्योर होती है, तो उसको प्रोसेस किया जाता है, उसको तरह तरह के जो मेटलर्जिकल प्रोसेस से गुजारा जाता है, उसके बाद में उसको स्टील और हमें आयरन मिलता है। तो आयरन ओर कैसे मिलेगा? आयरन ओर से आयरन, या जो मतलब स्टील वगैरह जो मिल जाता, स्टील निकलता है ना, उससे स्टील बन जाता है वो। और एग्जांपल में बताऊं कि जो फॉरेस्ट है, एक पेड़ था, उससे हम लोगों ने वुड बना दी, उससे फर्नीचर बना दिया, तो वुड टू फर्नीचर। ठीक है, वुड को फर्नीचर में चेंज कर दिया। तो दीज आर टाइप्स ऑफ व्हाट? सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर आ जाते हैं ये लोग। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो इसको जरूर लाइक कीजिए आप, ठीक है, सेशन को, जिससे कि पता चले कि हाँ, यू लाइक द सेशन, यू लाइक दिस व्हाट आई एम टीचिंग यू। उसके बाद में जो टर्जरी एक्टिविटी है, टर्जरी एक्टिविटी सीधा लिख लो, सर्विस। जहां भी सर्विस की बात आ जाए, सर्विस देने की, प्रोवाइडर और लेने की बात आ जाए, तो वो सारी की सारी टर्जरी एक्टिविटी का प्रकार होता है। ये सर्विस बेस्ड एक्टिविटीज होती हैं, सर्विस बेस्ड एक्टिविटीज। और ये सपोर्ट करती है, किसको सपोर्ट करती है? सेकेंडरी और प्राइमरी एक्टिविटी को ये सपोर्ट करती है। अब आप खुद खुद सोचिए, सीड्स हैं, और जैसे मान लो ऑरेंज है, मैंने आपको ऑरेंज का एग्जांपल बताया, तब जो ऑरेंज ऑरेंज को हम लोग इंडस्ट्रीज पर लेकर जाएंगे, तो लेके कौन जा रहा है? कौन दे रहा है वो सर्विस? तो टर्जरी जो सेक्टर होता है वो सर्विस देता है किसको? प्राइमरी सेक्टर को और सेकेंडरी सेक्टर को, सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज को। ओके,
ये कॉम्प्लीमेंट करता है, सपोर्ट करता है किसको? इट सपोर्ट्स प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी। जैसे कि एग्जांपल में बताऊं, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, रिटेल, ट्रांसपोर्टेशन। अब आप खुद सोचिए, आप ऑरेंज बना लिया, आपने जूस बना लिया, मैन्युफैक्चरिंग कर ली, उस जूस को कंज्यूमर तक पहुंचाएगा कौन? ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, ट्रक्स के अंदर उसको फिलअप करके गांव गांव तक, रिमोट एरियाज तक पहुंचाना पड़ेगा, तभी तो वो सेल आउट होगा। तो ये सब कौन करेगा? ये सारी की सारी टर्जरी एक्टिविटी के अंदर आता है। ओके, अंडरस्टूड। चलिए, और क्वाटरनरी क्या होती है? ये एक सबसेट है किसका? टर्जरी एक्टिविटी का। टर्जरी एक्टिविटी का सबसेट है, मतलब ये क्या है? नॉलेज बेस्ड पार्ट ऑफ इकोनॉमी है। नॉलेज बेस्ड पार्ट ऑफ इकोनॉमी। इसमें स्पेशलिस्ट होते हैं। क्वार्टरनरी एक्टिविटीज में क्या आएंगे? स्पेशलिस्ट आएंगे। जैसे कि आईटी सेक्टर, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है वो आईटी सेक्टर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D, एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, और जो ये हाई जो सर्जरीज होती है डॉक्टर्स के द्वारा परफॉर्म की जाती है ना, हाई फाई जो जैसे कि रोबोट द्वारा सर्जरी की गई, या फिर ऑनलाइन जो है जो स्पेशलाइज्ड सर्जन्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड मेडिकल इक्विपमेंट्स। इसमें मेरे से पीछे थोड़ा सा हाइड हो गया होगा आपके, बट इट्स ओके। कि ये जो एक्टिविटीज होती है ये नॉलेज बेस्ड, इसके अंदर क्या है? जो पॉलिसीज होती है ना, बहुत गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है, गवर्नमेंट पॉलिसी जो मेकर्स जो बनाते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज, वो भी क्वार्टरनरी एक्टिविटी के अंदर आते हैं। ओके, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, स्पेशलाइज्ड मेडिकल जो है इमरजेंसीज, जो स्पेशलाइजेशन होता है वो, और गवर्नमेंट की जो हाईएस्ट लेवल पर जो पॉलिसी मेकिंग होती है, वो सारी की सारी जो है क्वार्टरनरी एक्टिविटीज में आती है। तो ये हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया, उसको प्रॉपर तरीके से वेल रिसर्च, उसको अपने नोट्स बना लिए, उसके बाद में हम लोग एक नया क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे एग्जांपल ही मैं बता दूं कि मैच द फॉलोइंग, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। जो अपने पास पिछले वाला क्वेश्चन था ना, तो आपके पीछे वाला नहीं दिख रहा, हाँ वो थोड़ा सा हाइड हो गया। एक काम करता हूं, मैं इसका आपको ट्रांजिशन करता हूं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और इसका जो PDF है आपको वो हमारे एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। आप जब रजिस्टर करेंगे UGC कोई किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसके अंदर आपको जो है सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। और अगर आपको PDF नहीं मिल रही, तो आप यहीं इसी कमेंट बॉक्स में आके आप कमेंट कीजिएगा कि ये मुझे नहीं मिला है, ठीक है। आई विल ट्राई टू मेक श्योर दैट इट इज अवेलेबल टू यू। ओके, चलिए, अब अपन लिस्ट वो जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी, क्वाटरनरी, तो दीज आर द लिस्ट। ये लिस्ट 1 है, और लिस्ट 2 जो पिछले वाला था उससे हम लोग अलग बनाते हैं क्वेश्चन को। जैसे कि एग्जांपल में बताऊं कि जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग, ये कौन सी एक्टिविटी में आता है? ये न्यू क्वेश्चन है ना, अपन खुद से जनरेट कर रहे हैं क्वेश्चन एक। गॉट इट? गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग,
माइनिंग, ओके, बैंकिंग, और प्रोड्यूसिंग फर्नीचर। तो आप इसका आंसर बताइए क्या हो। ये अपन ने एक नया क्वेश्चन जनरेट किया है। तो ये जो अप्रोच अगर आप ऐसे रख लिया, हाँ टाइम कंज्यूमिंग है ऑब्वियसली, बट यू वोंट फॉरगेट इट ना। अगर आप 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट में या 6 मिनट में ऐसा कुछ कर रहे हो, और अगर आपने 5 मिनट में 2 क्वेश्चन कर लिए, और अगर आप ऐसे करके 5 मिनट में एक ही क्वेश्चन कर रहे हो, तो दैट्स इट्स स्टिल रिलेवेंट ना, वो आपके लिए जो है सब। सर माइनिंग तो प्राइमरी है, हाँ माइनिंग प्राइमरी है। तो ये तो मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं आपको, क्वेश्चन अब इसका आंसर देना है आपको कि ये ए है, ABCD, और 1 2 3 4, ठीक है। अब आपको इसको मैच द कॉलम करना है, आपको मैच करना है। तो आप खुद बताइए प्राइमरी एक्टिविटीज में कौन सा आंसर सही होगा, ए के अंदर के कौन सा कोड आएगा। ए के अंदर कौन सा कोड आएगा, जैसे नव कह रहे हैं कि ए के अंदर सर 2 आएगा, माइनिंग, यस राइट आंसर। बी के अंदर क्या आएगा, जो सेकेंडरी एक्टिविटी है उसके अंदर कौन सी आएगी एक्टिविटी आएगी इनमें से, आपको मैं करवा चुका हूं, बताओ। ये बता रहे हैं कि फर्नीचर, राइट आंसर, फर्नीचर इज द राइट आंसर। इसमें थर्ड ऑप्शन आएगा, बी के अंदर थर्ड, ठीक है। सी के अंदर टर्जरी एक्टिविटी कौन सी है, ही इज सेइंग बैंकिंग, राइट आंसर, सी के अंदर 4 आएगा। ये मेरे पीछे, ओके 1 सेकेंड, ओके नाउ चेक इट आउट। देन कम्स द डी, क्वार्टरनरी। क्वार्टरनरी में मैंने बताया था कि गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग, गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग। तो इस तरह से जो है आपके एक नया क्वेश्चन, ये ओरिजिनल क्वेश्चन था, दिस वाज द ओरिजिनल क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड, ओके। हमने इसको प्रॉपर तरीके से वेल रिसर्च करके नोट्स, हमारे जो नोट्स हैं उनको देखकर हम लोगों ने क्या किया, इसका आंसर सॉल्व किया, प्रॉपर तरीके से इसका आंसर सॉल्व कर लिया, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एक्टिविटी इस तरह से टेबुलर फॉर्म में, छोटे छोटे फॉर्म के अंदर, सारा भरना नहीं है, एक शीट में सब कुछ आ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने एक नया क्वेश्चन जनरेट किया खुद से, और उसका आंसर हम लोगों ने कर दिया। तो ये इस तरह से जो है एक अप्रोच अपन रख सकते हैं क्वेश्चन की, ठीक है। अगर आप ये भी ना करें, नए क्वेश्चन ना भी बनाए, नए क्वेश्चन आप बनाओगे नहीं, क्योंकि वो बनेंगे भी नहीं, अपने खुद से नहीं बनेंगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वेरियस आपको मिल जाएंगे, जो मॉक टेस्ट है IFS के साइट पर भी मिल जाएंगे आपको। तो आप उनको सॉल्व कीजिए और आप चेक कीजिए कि जो आपने ये नोट्स बनाए थे, ठीक है ना, ये स्मार्ट जो नोट्स बनाए ये प्रॉपर बनाए कि नहीं बनाए, आप सही डायरेक्शन में जा रहे कि नहीं जा रहे। गॉट इट, ठीक है। इसकी PDF आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। और आप जब ये जो सीरीज है इसको आप वहां पर आपको दिखेगा, स्पेशली जो ज्योग्राफी चूज कीजिएगा उसमें आपको ये जो सीरीज मिल जाएगी, बिकॉज हम लोग ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। गॉट इट, चलिए। और आपको मैंने बताया कि मॉक टेस्ट, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, उसके आंसर्स आपने लिख लिए, उसके बाद में आप जब प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाओगे वो हमारे एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है आपके। ओके, चलिए। बैचेस हैं, लॉन्च हो चुके हैं, UGC नेट के लिए और सेट के लिए भी है, RPSC के लिए भी लॉन्च हो चुके हैं 3 जुलाई से। तो आप उनमें एनरोल कीजिए, और जिस भी स्टूडेंट को करना है आप उसको जरूर ifsonline.com पर आप रजिस्टर कीजिएगा। तो आपको वहां पर ऑप्शंस आएंगे, आप चूज कीजिए, अपना नंबर आएगा, उसको OTP आएगा, आप OTP करके रजिस्टर कीजिए। वो इसमें नाम पूछेगा, आप कौन से कोर्स में इंटरेस्टेड हो वो आपको वो पूछेगा, और उसके बाद में जैसे आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे
उसके बाद में आपको वो जो रिलेवेंट आपका जो सब्जेक्ट जो भी कोर्स है वो आपको शो करने लग जाएगा, और उससे रिलेवेंट जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं या भी जो भी सीरीज हैं उस वो दिख जाएगी आपको वहां पर। ओके, चलिए, तो आई होप यू लाइक दिस सीरीज, जो रणनीति सीरीज है, आपको स्ट्रेटेजी मैंने बताई है, ट्राई किया है लगातार 6 डेज हम लोग ऑनलाइन आए हैं। आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हो, आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहेगा। तो किस तरह से ज्योग्राफी को हम लोग अप्रोच कर सकते हैं, तो ये पूरी तरह से हमने पता चल गया है। ओके, और जो भी आपको कुछ क्यूरी हो, आप कमेंट बॉक्स पर आकर यहाँ पर आप हमें बता सकते हैं, और हम लोग आपकी जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और जो नंबर दिया गया है ना, जैसे कि 1 सेकेंड, या इस नंबर पर आप फोन कर सकते हैं। आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, आप इस फोन नंबर पर डायल कर और इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं, या आपको कोई भी और दूसरी जानकारी चाहिए उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो आई विश ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस, एंड ऐसी ही सीरीज के साथ नेक्स्ट वीक हम लोग वापस आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड टेक केयर।